हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ थालपोश। और ये मैंने थालपोश वाला ऊन मंगाया है। हम लोग के ये वाला ऊन मिलता है थालपोश के लिए। और वैसे आप नॉर्मल ऊल से बुन सकते हैं, कॉटन का वूल आता है आपके मार्केट में, जो भी मिलता हो अवेलेबल ऊन है उससे बना सकते हैं। अगर आपके पास इससे पतला है, 2 प्लाई वाला ऊन है जो कि काफ़ी पतला होता है, मेरे पास वो है नहीं तो आपको दिखा देती। तो जो इससे पतला होता है उसको आप डबल करके भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा थालपोश और ईजी डिज़ाइन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी, थालपोश अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम येलो से स्टार्ट करते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए जैसे कि हम अपना क्रोशिया वर्क स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम पहले गांठ लगाते हैं, तो इसमें हम गांठ लगाएंगे। यहाँ मैंने 3.5 mm का क्रोशिया हुक लिया है। ठीक है, 10 नंबर का क्रोशिया हुक है। और ये ऊन आप देख सकते हैं इसकी मोटाई कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेंगे 10 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चैन ली। अब हम फर्स्ट वाली चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, और फिर इसे हम इस तरह से यहाँ रखेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 3 के बाद इसके अंदर आपको 23 डबल क्रोशिया बनाना है, 23 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ये चेन काउंट करें तो इसको लेके आपके पास 24 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो मैं बना लेती हूँ। ये देखिए, ये हमने 23 डबल क्रोशिया बना लिया और इसको लेके 24 डबल क्रोशिया हो गया है। तो यहाँ पे हम थर्ड वाली चेन में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, और ये नेक्स्ट में 2। ये 3 हो गया, इसको हमने बंद किया। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 5 चेन। फिर यहाँ से 3 बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये हो गया 3। ये देखिए, फिर इसे हमने बंद किया। फिर 1 2 3 4 5 5 चेन। फिर इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ से 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 3 डबल क्रोशिया का हम क्लस्टर बना लेंगे। देखिए इस तरह से। ठीक, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 5 हमने चैन बनाई। देखिए, ठीक है, तो इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये रो हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, ये हमने बंद किया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चैन। और ये जो फर्स्ट वाली चैन थी इसके अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। और ये इस तरह से चैन लेके यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे। देखिए, ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया। इसको आपको पीछे हाइड कर देना है। तो इस तरह से हम इसमें ऊन को निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए, अब जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे भी आपको कट करके निकाल देना है। यहाँ पे हम कट कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमें रेड कलर लगाना है। तो देखिए, कलर चेंज करने के लिए जैसे हम वर्क स्टार्ट करते हैं, पहले हम गांठ लगा लेंगे। और ये हमारा वर्क है। तो यहाँ पर आपको देखिए, ये जो है, ये यहाँ पर इस जगह ये आपको इस तरह से इसको निकालना है। यहाँ पर हम 1 2 3 3 चेन बनाएंगे। और इसी में इसके पास देखिए, यहाँ पे आपको एक और स्पेस दिख रहा है, इसके अंदर हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चेन बनानी है। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3 3 बनाए। फिर 2 चेन बनाएंगे। और देखिए, यहाँ पे आपको 2 स्पेस दिख रहा है, इसके अंदर आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 और ये यहाँ पर 2। ये देखिए, ठीक, 2 चेन फिर 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3 3 के बाद फिर 2 चेन। और फिर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर 1 और ये 2। तो ऐसे ही आपको ये रो कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए, ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पे 2 चेन के बाद यहाँ पे इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। ठीक है, फिर यहाँ 2 चेन बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये जो 3 चेन बनाए थे ना, थर्ड वाली चेन में आपको इसे स्लिप स्टिच से जोड़ना है। अब इसको आपको ऐसे उठाना है। ये देखिए, इसको इस तरह से लेंगे। 1 2 3 3 के बाद फिर से इसे आपको फ्रंट पोस्ट बनाना है। देखिए, फिर यहाँ 2 चेन बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो है ये 1 डबल क्रोशिया, ये 2, और ये जो थर्ड वाला है इसके अंदर आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2। ठीक है, ये देखिए, ये 4 हो गया। अब यहाँ पे फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर इसको उठा के इस तरह से आपको थोड़ा सा बड़ा करके बनाएंगे, क्योंकि वरना यहाँ पे श्रिंक हो जाएगा। फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए, इस तरह से लंबा लेंगे। फिर इसे आपको इस तरह से बनाना है। फिर 2 चेन। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 और ये 3। तीसरे में आपको 2 बनाना है। तो ऐसे ही ये रो आपको बना के कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये मैंने रो कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे 2 चैन भी बना लिया। अब इसे हम यहाँ पर
थर्ड वाली चेन में से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब आपको ऐसे ही बनाना है। बस यहाँ पे जो बीच में जैसे यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 4 बनाया, देख सकते हैं यहाँ पे 4 है। तो ऐसे ही बढ़ाते जाना है, कुछ रो बनानी है आपको। तो स्टार्टिंग कैसे करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, यह जहाँ पे हमने जोड़ा यहाँ पे इसको आपको ऐसे उठाना है। ये लिया, 1 2 3, 3 चैन। फिर नेक्स्ट को भी हम इस तरह से उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे 1 2, यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट में आपको 1 बनाना है, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, ये देखिए 5 हो गया। फिर 2 चैन, फिर यहाँ पे इसको उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे 1 2, फिर यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर ये 1 डबल क्रोशिया, 2 3 और नेक्स्ट में 4 और ये 5। ठीक है, फिर 2 चैन बनाएंगे। तो इसी तरह से आपको बनाना है, ये 5 फिर 6 फिर 7, यानी कि जब हमारे पास 7 हो जाएंगे 7 डबल क्रोशिया, तब हमें आप फिर से डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज करना है। तो इसको हम बना लेते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे टोटल 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया देख सकते हैं आप। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया हो गया। और इसको यहाँ पे जोड़ने के बाद हम यहाँ पे ऊन को कट कर देंगे। यहाँ से हम कलर चेंज कर लेंगे। तो देखिए, वर्क स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का ऊन लिया है। यहाँ पर वर्क हम जो स्टार्ट करते हैं, पहले ये देखिए गांठ लगा लेंगे। ठीक, गांठ लगाने के बाद ये देखिए यहाँ पे जो फ्रंट पोस्ट है ना, ये वाला फ्रंट पोस्ट पे हम इस तरह से लेंगे। 1 2 3, 3 लिया। फिर उसके बाद इसको भी उठाया, फ्रंट पोस्ट बनाया 1 2। ठीक, अब यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे 1 2। अब यहाँ पे एक स्किप करना है, नेक्स्ट में आपको 1 और उसके बाद वाले में एक और बनाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 2, 2 चेन बनाएंगे, एक छोड़ेंगे, एक छोड़ के यहाँ बीच में आपको 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, फिर 2 चेन बनाएंगे। ये देखिए ये जो 2 है, इन पे आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2। ठीक है, अब इसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे। अब देखिए इसको उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। यही पैटर्न आपको लास्ट तक रिपीट करना है। देखिए ये 1 और ये हो गया 2। ठीक, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे 1 छोड़ेंगे, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, इसके बाद नेक्स्ट पे फिर 1 डबल क्रोशिया। अगर आप वर्क टाइट रखती हैं तो जो मैं 2 चेन बना रही हूँ ना, यहाँ पे आप 3 चेन भी कर सकती हैं। 2 चेन बनाएंगे। अब देखिए ये जो 2 है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और 5 के बीच में यहाँ पे आपको 1 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 चेन, इसको स्किप करके यहाँ से 1 और ये 2। ठीक है, फिर 2 चेन और फिर यहाँ फ्रंट पोस्ट 1 2। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको पूरा बनाना है। तो देखिए ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसे आपको यहाँ पर जो हमने शुरू में 3rd चेन बनाई थी, 3rd वाली चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक, अब इसे आपको इस तरह से उठाना है। देखिए इस तरह से उठाया हमने और इसे इस तरह से लिया, 1 2 3। फिर नेक्स्ट को भी फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, 1 2, 2 चेन। अब देखिए ये जो है इसके ऊपर आपको 3 बनाना है, ये 1 2 और इसी में आपको 3 बनाना है। ठीक है, अब 2 चेन। अब ये यहाँ पर जो हमने 1 बनाया ना, एक सिंगल बनाया है, जो देखिए ये जो सिंगल है इसके ऊपर आपको 2 फ्रंट पोस्ट बनाने हैं। ठीक है, 1 और एक और फ्रंट पोस्ट। ठीक है, ये जो हमारा जो डिज़ाइन है, देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट वाली डिज़ाइन है वो यहाँ पर भी अब आ गई। फिर यहाँ पे 2 चेन और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे 1 2 और ये 3। ठीक, फिर 2 चेन, फिर इसको उठाएंगे इस तरह से 1 2। तो इसी तरह से अब आपको ये रो बना के कंप्लीट करनी है। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन के बाद यहाँ पर देखिए ये इस पे हम 1, फिर नेक्स्ट पे हम 1 और ये 2। ठीक है, फिर इसके बाद 2 चेन, फिर ये देखिए इसके ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 2। इसको ऊपर लेके हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाए। फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे ये देखिए 1, फिर यहाँ पे 2, इसके ऊपर 2 बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर ये 2 आपके फ्रंट पोस्ट। ठीक है, तो इसी तरह ये रो हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह सेम यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो बना लेती हूँ मैं।
ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर इसे फिर से थर्ड वाली चेन में जोड़ देंगे, ठीक है। सॉरी, 2 चेन बनाकर 1 2, फिर ये थर्ड वाली चेन में हम इसे जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए ये रो हमारी यहाँ पर आ गई। इसी तरह से आपको बनाना है, जैसे हमने नीचे बनाया ना वैसे हमारी ये बनती जाएगी। इसको हमने ऐसे उठाया 1 2 3, 3 के बाद फिर इसको उठाएंगे, ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे 2 चेन। अब देखिए यहाँ पे जो 3 है इसके ऊपर 4 बनाएंगे, तो 1 2, ये हो गया 3 और इसी में बना देंगे ये देखिए 4, ये 4 हो गया। फिर 2 चेन, अब ये दोनों फ्रंट पोस्ट, ठीक है, 1 और ये यहाँ पर 2, ये देखिए ये 2 फ्रंट पोस्ट, फिर 2 चेन। तो ये जैसे अब हमने बनाया ना नीचे का जो डिज़ाइन बनाया था सेम वैसे इसको बनाना है। ये इसको तब तक बनाना है जब तक कि हमारे पास यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया नहीं जाता। 12 या 14 डबल क्रोशिया हमें यहाँ चाहिए। 3 के मल्टीपल में यहाँ पे आपको होना चाहिए, तो 12 होना हो चाहिए यहाँ पे, या फिर 15, तो जितना बड़ा चाहिए साइज़। अगर आप और बड़ा बनाना चाहते हैं, मतलब इसकी जो साइज़ है, तो यहाँ पे जैसे हमने 8 डबल क्रोशिया के बाद ही बनाया था ना, वैसे यहाँ पे भी 8 डबल क्रोशिया के बाद आप कलर चेंज कर दीजिए, या फिर सेम कलर से भी बना सकते हैं, तो ये और बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको बना लेती हूँ जितना मुझे यहाँ पे चाहिए डबल क्रोशिया, मैं एडजस्ट कर लूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितना यहाँ पे हमें चाहिए। वैसे मैं यहाँ पे बेसिकली 12 या 15 रखूँगी, तो आप अपने हिसाब से साइज़ देख सकते हैं। तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल हमारे पास 12 डबल क्रोशिया हो चुका है। यहाँ से देखिए इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसका जो रेडियस है वो भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। मतलब मैं बड़ा थालपोश बना रही हूँ तो ये बड़ा है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ एक चेन बनाई हुई है, एक चेन और बनाएंगे, और इसे यहाँ पे आपको थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ना है, और इसमें से आपको ये ऊन निकाल कर इसको कट कर देना है। तो देखिए ऊन को मैंने कट कर दिया। अब यहाँ से हम येलो कलर लगाएंगे। तो देखिए इसको पहले हमें इस तरह से गांठ लगा लेना है, और फिर गांठ लगाने के बाद देखिए यहाँ पर हम इसे जोड़ेंगे। यहाँ पर आपको ये जो बड़ा वाला पोर्शन है जिसमें 12 डबल क्रोशिया है, तो पहला छोड़ देंगे, नेक्स्ट में यहाँ पर इसको आपको इस तरह से जोड़ना है, ठीक। फिर यहाँ पे 1 और 2 चेन हो गया। नेक्स्ट में फिर से इसको बनाएंगे ये इस तरह से और बंद कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन, फिर देखिए यहाँ पर 1, नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया, इसे बंद किया, फिर 1 2 3, फिर इसके बाद नेक्स्ट से शुरू करेंगे 1 2, फिर इसे बंद किया, फिर 1 2 3, फिर इसके बाद 1 2, फिर इसे हमने बंद किया, 1 2 3, फिर एक और, यानी कि हम यहाँ पे 5 क्लस्टर्स बना लेंगे। ये देखिए ये हमने 5 क्लस्टर्स बनाए। फिर यहाँ पे आपको एक चेन बनानी है, और इसके बीच में आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 2 3 चेन बना लेनी है, और 3 चेन के बाद फिर यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया, ये देखिए, ठीक है। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। अब एक छोड़ के नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक और हाफ डबल क्रोशिया, इसे हमने बंद किया। फिर 1 2 3 के बाद फिर नेक्स्ट में देखिए 1, फिर इसमें एक और, फिर इसे हमने बंद किया, 1 2 3, फिर यहाँ से वापस से देखिए 1, नेक्स्ट में 1, फिर इसे बंद किया, 1 2 3, फिर नेक्स्ट से 1 2, फिर से बंद किया, 1 2 3, फिर यहाँ पर 1, ये 2 बंद किया। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पे ये जो 2 है इसके अंदर एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 के बाद फिर वापस इसमें एक डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही हमको पूरे राउंड में बनाना है, तो मैं बना लेती हूँ। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली, यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, और देखिए इसमें हम ये जो फर्स्ट वाला है इसके अंदर आपको इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। अब इसे आपको आगे ले जाना है इस तरह से। देखिए यहाँ पे 1 2 चेन, एक हाफ डबल क्रोशिया, एक और हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ से आपको 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो 1 2 3, फिर वापस से इसमें देखिए 1 2 और ये 3 हाफ डबल क्रोशिया, बंद करेंगे, 1 2 3, फिर वापस से 1 2 और ये 3, इसे बंद किया, 1 2 3, फिर नेक्स्ट में 1 2 3, बंद किया, फिर यहाँ पर एक चेन। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको इसके अंदर 10 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 के बाद 4 5 6 7
8 9 और ये 10 हो गया। अब यहाँ पर इसको छोड़ के यहाँ पर हम फिर से बनाएंगे 1 2 और 3 हाफ डबल क्रोशिया और इसका क्लस्टर, फिर 1 2 3 3 चेन, फिर वापस से देखिए 1 2 3, फिर बंद किया, फिर 1 2 3 3 के बाद फिर से इसमें देखिए 1 2 और ये 3 3 को बंद किया, 1 2 3 3 के बाद फिर से यहाँ पर 1 2 और ये 3 3 का क्लस्टर, बंद किया, 1 2 3 3 के बाद अब देखिए इसके अंदर फिर से हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक, फिर वापस से इसी तरह से, तो इसी तरह से आपको बना लेना, ये राउंड कंप्लीट कर लेना। तो मैं राउंड बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये रो मैंने कंप्लीट कर ली। यहाँ पे अब इसे एक चेन बनाएंगे और ये इस वाले में देखिए इस तरह से इसे लेके स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब इसमें आपको इस तरह से फॉरवर्ड करना है, 1 2 चेन, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है हाफ, फिर इसे बंद करेंगे, फिर 1 2 3, फिर वापस से इसके अंदर बनाएंगे देखिए 1 2 3 3 के बाद बंद किया, फिर 1 2 3 3 के बाद फिर इसमें बनाएंगे 1 2 3, फिर इसे बंद किया। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक चेन बनाना है और देखिए फर्स्ट और सेकंड के बीच में हम यहाँ पे पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसके बीच में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इसके बीच में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इसके बीच में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसके बीच में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसके बीच में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसके बीच में एक डबल क्रोशिया, देखिए, फिर एक चेन, फिर इसके बीच में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इसके बीच में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। अब देखिए एक चेन के बाद यहाँ पे फिर आपको क्लस्टर बनाना, देखिए 1 2 और ये हो गया 3 3 के बाद बंद किया, 2 3, फिर यहाँ पर 1 2 और ये 3, फिर इसे बंद किया, 1 2 3 3 के बाद फिर यहाँ पर 1 2 3, फिर इसे बंद किया। अब एक चेन, अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इसके बीच में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इसके बीच में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इसके बीच में डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसके बीच में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसके बीच में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, इसके बीच में डबल क्रोशिया, एक चेन, इसके बीच में डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसके बीच में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर यहाँ पे जो क्लस्टर बनाते हैं तो इसी तरह से जैसे ये बनाया ना मैंने, ये देखिए इस तरह से बनता जाएगा। इसी तरह रो कंप्लीट करनी, तो बना लेती हूँ मैं पहले। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसे वापस से यहाँ पर एक चेन भी बना लिया, इसे यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, फिर इसके बीच में इस तरह से एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2 2 चेन, फिर 1 ये 2, फिर इसे बंद किया, 1 2 3, फिर यहाँ पर एक और क्लस्टर बनाएंगे, देखिए 1 2 और ये 3, फिर इसे बंद किया, एक चेन। अब देखिए इसके बीच में आपको क्लस्टर बनाना है, 1 2 और ये 3, फिर इसे बंद किया, 2 चेन, फिर वापस से देखिए 1 2 3, फिर इसे बंद किया, 1 2, फिर यहाँ पे वापस से 1 2 3, फिर इसे बंद किया, 1 2, फिर इसके अंदर 1 2 3, फिर इसे बंद किया, 1 2, फिर यहाँ पर 1 2 3, फिर इसे बंद किया, 1 2, नेक्स्ट में 1 2 3, बंद किया, 1 2, ये देखिए, ठीक है, 1 2 3 3 के बाद बंद किया, 1 2, फिर वापस से 1 2 3, बंद किया, 1, यहाँ पे लास्ट में 1 बनाएंगे और इसमें क्लस्टर बनाएंगे, देखिए 1 2 3, बंद किया, 1 2 3 3 के बाद फिर वापस से क्लस्टर बनाएंगे, 1 2 3, बंद किया, एक चेन, और फिर जैसे ये बनाया ना, जैसे ये बनाया वैसे ही बनाना है। तो मैं इस रो कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हम इसे इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, और फिर इसके बीच में आपको इस तरह से ले आना है, 1 2, फिर इसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर इसे हमने बंद किया,
ठीक है। बंद करने के बाद अब सीधे यहाँ पर जो है इसको आपको स्लिप स्टिच से जोड़ना है। अब 1 2 3 4 4 चेन, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर वापस से 1 2 3 4, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4, इसमें सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, 4 के बाद फिर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, 4 के बाद सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कोई भी चेन लेना है, इसमें आपको बनाना है 1 2 और ये 3, इसको बंद किया इस तरह से, और बंद करने के बाद फिर से आपको इसके अंदर देखिए यहाँ से यहाँ पे सीधे आपको इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है, ये देखिए इस तरह से, ठीक। और फिर यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, फिर 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 इसमें सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, सॉरी ये लास्ट वाला है। तो लास्ट वाले में आपको यहाँ पर जब ये लास्ट बना लेंगे, देखिए जब बीच वाला इसमें आएगा तो एक भी चेन नहीं लेनी है आपको। फिर 1 2 3, 3 के बाद इसको बंद करेंगे इस तरह से, फिर इसे डायरेक्ट यहाँ पे देखिए इस फर्स्ट वाला जो लूप है इसके अंदर इसे आपको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना, देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर 1 2 3 4 के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही आपको बनाते जाना है, देखिए इस तरह से ये बनता जाएगा। तो बना लेते हैं इसको। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली है, और इससे हम यहाँ पर, तो ये हमारा थालपोश कंप्लीट हो गया। इसमें हमें झालर लगानी है, तो झालर के लिए हम एक बेस रो बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 4 चेन, नेक्स्ट में इसे, हाँ 4 के बाद नेक्स्ट में से सिंगल क्रोशिया जोड़ेंगे, फिर 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4। और ये देखिए यहाँ पे जो पफ स्टिच है इसके बीच में आपको इस तरह से लेके सिंगल क्रोशिया बनाना है, 2 3 4। तो ऐसे ही आपको ये रो कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर दी है। यहाँ पे देखिए जहाँ हमने स्टार्ट किया था वहाँ है, तो यहाँ पे आपको 2 चेन बनानी है और एक डबल क्रोशिया इसी में बनाना है इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से हमारी झालर बनेगी, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चेन बनाएंगे, और 11वीं में आपको इस तरह से लूप बनाना है 6, 1 2, थोड़ा बड़ा बनाएंगे इस तरह से, थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 के बाद इसे हमने बंद किया, और बंद करने के बाद फिर इसी में इसे आपको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बनाया। अब देखिए ये जहाँ हमने जोड़ा तो एक छोड़ेंगे, नेक्स्ट में से आपको सिंगल क्रोशिया में जोड़ देना है। ये देखिए फिर से 10 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चेन बनाएंगे। अब 11वीं में देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 और ये 6 बार लूप लेना है। इसे आपको इस तरह से बंद करना है, फिर फर्स्ट वाले में इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुआ। अब फिर देखिए यहाँ पे इसमें है, तो इसके बाद एक छोड़ेंगे और नेक्स्ट में आपको इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है। ये देखिए, तो ये इस तरह से हमारी झालरें बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बना लेते हैं हम पूरे में। देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर दी है। लास्ट में मेरे पास ये देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है, तो अब इसे हमने जहाँ स्टार्ट किया है वहीं जोड़ देंगे। एक स्किप करने का स्पेस नहीं था, तो मैं यहाँ पे इसे इस तरह से जोड़ दे रही हूँ। इस ऊन को आपको यहाँ पे कट कर देना है। देखिए ऊन को कट कर दिया, अब उनको पीछे की तरफ हाइड कर देना है इस तरह से। आपको ये इस तरह से निकालेंगे, देखिए ये, ठीक है। ये हमारा प्यारा सा थालपोश तैयार हो गया। देख सकते हैं आप कितना बड़ा है, ये देखिए
काफ़ी बड़ा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। और मुश्किल से मुझे इसे बनाने में 2 दिन लगा है, मतलब अपने काम ख़त्म करने के बाद मैंने इसे बनाया और 2 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये थालपोश पसंद आएगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हाँ कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।